वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आज के शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लोगों को इनवाइट कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हमें समझना पड़ेगा ये जो हमारा बिजनेस है, राइट, जिस बिजनेस को आप आप जिस बिजनेस में आप ज्वाइन हुए हैं, हमारा जो पूरा जो बिजनेस है दोस्तों स्वामिनी का, ये भी पूरा प्रचार बेस्ड बिजनेस है। यानी इस बिजनेस में लोग महीने महीने का 50,000 कमाते हैं तो उनका उतना ही प्रचार होता है, जो 1 लाख कमाता है उसका उतना ही बड़ा प्रचार होता है, राइट। जो इस बिजनेस महीने का 10 लाख कमाता है, 50 लाख कमाता है, उसका उतना ही बड़ा प्रचार होता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस बिजनेस में आप ज्यादा बड़ा व्यापार करो तो आपको ज्यादा प्रचार करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो एक बात हमें अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी सर, अगर आप इस बिजनेस में सच में एक बड़ा व्यापार करना चाहते हो तो आपको बड़ा प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार करने का भी अपना एक तरीका है ना, प्रमोशन करने का अपना एक तरीका है। प्रचार कैसे? अगर आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो प्रचार कर रहे हैं, लोगों को प्लान दिखा रहे हैं तो आप प्रचार कर रहे हैं, लोगों का फॉलोअप कर रहे हैं तो उसका मतलब आप प्रचार कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं तो प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रमोशन कर रहे हैं। जितने ज्यादा लोगों तक अपने प्लान को पहुंचाएंगे, जितने ज्यादा लोगों तक अपने प्लान की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा प्रचार होगा आपका, और जितना ज्यादा आपका प्रचार उतना ज्यादा आपका व्यापार। तो सीधा सीधा जो व्यापार का जो कनेक्शन है वो सीधा सीधा प्रचार से कनेक्शन है। अगर प्रचार बंद तो व्यापार बंद। लेकिन प्रचार करने का जैसे मैंने बताया तरीका है, ठीक है। हमारे इस बिजनेस के कुछ रूल हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो ये बिजनेस में आप बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट, बहुत बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं सीधे सीधे एक बात बताता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर इस ट्रेनिंग सेशन को सुन रहे हैं, ठीक है, मैंने ये बहुत पहले एक बात समझ ली थी कि इस बिजनेस में अपना दिमाग लगाने से कुछ नहीं चलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर हमें माइंड लगाना है तो वो सिस्टम का माइंड यूज करना है। अच्छा, सिस्टम मतलब क्या? जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है हजारों लाखों सक्सेसफुल लोगों द्वारा बनाया गया रास्ता ही सिस्टम कहलाता है। समझ रहे हैं? यानी हजारों लाखों लोगों द्वारा सिस्टम जो सक्सेसफुल हुए हैं, हजारों लाखों लोग इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, उनके द्वारा जो बनाया गया जो रास्ता है, जो तरीका है, वही सिस्टम कहलाता है। यानी उसी को फॉलो कर करके लोग पहुंचे हैं, और अगर हम भी उसी रास्ते पर चलें तो हम भी पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग 90% लोग इस बिजनेस में अपना दिमाग लगाते हैं, अपना माइंड लगाते हैं, और अपना माइंड लगाने वाले लोग कहीं नहीं पहुंचते। यानी वो दोबारा से क्या करते हैं? दोबारा से वो पहिए का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, जबकि उनको पता है कि गोल पहिया ही सड़क पे बहुत तेजी से रन करेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? वो चौकोर पहिया बनाते हैं, बोले नहीं हम अपना बनाएंगे। तो अपना मत बनाइए सर, सिस्टम को फॉलो करिए, ठीक है, और प्रचार करने पर फोकस करिए। जितना ज्यादा प्रचार करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपका व्यापार बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आपका व्यापार बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका इनकम बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हर चीज का कनेक्शन किस चीज से है? प्रमोशन। आप देखो, तो कहने का मतलब बस यही है कि ये बिजनेस भी हमारा प्रचार का बिजनेस है। दुनिया में हर चीज का कनेक्शन सीधा सीधा प्रचार से है। तो आपको प्रचार करना सीखना पड़ेगा, प्रमोशन करना सीखना पड़ेगा, ठीक है, और प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो ये बिजनेस में आप बहुत बड़ा व्यापार क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अब इन्विटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको करने से पहले आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनविटेशन कैसे करें, इनविटेशन के मास्टर कैसे बने। अब मास्टर बनने का मतलब है कि एक्सपर्ट कैसे बनना है आपको इनवाइट, ठीक है। सबसे पहला द आर्ट ऑफ इनविटेशन, इनवाइट करने का सही तरीका क्या है, इसको हम लोग समझेंगे आराम से, ठीक है। यहाँ पर भी 3 चीजें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला, क्या इनविटेशन करते समय क्या नहीं करना है, क्या करना है, और इनवाइट कैसे करना है, ठीक है। मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इनवाइट कैसे करना है। 3 चीजें यहाँ पर भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले समझेंगे डोंट, फिर डूज, फिर हाउ, ठीक है। नहीं, कैसे, क्यों, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग डोंट समझेंगे, मतलब लिस्ट इनविटेशन में क्या चीजें नहीं करनी है, क्या गलतियां नहीं, ठीक है। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर लिखा है बिना सीखे इनवाइट ना करें। कितना बढ़िया लाइन लिखी है, बिना सीखे इनवाइट ना करें। हमारे बहुत सारे ऐसे पार्टनर हैं जिनको इनविटेशन नहीं आता है, कॉल पे करके इनवाइट करते हैं लोगों को, और वहां पर सब उल्टा सीधा कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। कंपनी है, ये जोड़ना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना इनकम आएगा, ऐसे सब बताने लगते हैं उल्टी सीधी। तो आपको अगर इन्विटेशन नहीं आता है तो पहले आप सीखो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद लोगों को इनवाइट। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट कहता है चलते चलते इनवाइट ना करें, ठीक है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपको मिल गया, उसको आपने इनवाइट कर दिया, नहीं, ठीक है। ऐसे इनविटेशन नहीं होता है। इनविटेशन कॉलिंग पे होता है, चलते फिरते लोगों को इनविटेशन ना दे, ठीक है। कहीं रास्ते से जा रहे हैं, कोई मिल गया, उसको आपने बता दिया, ऐसे बिल्कुल ये गलती नहीं करनी आप, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट कहता है जल्दबाजी में इनवाइट ना करें। जल्दबाजी करते हैं ना हम लोग, जल्दी, ठीक है, कॉल पे बता दिया कुछ उल्टा सीधा बता दिया, नहीं, जल्दबाजी में आपको इनविटेशन नहीं करना है। ये वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको गलतियां नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 4th पॉइंट, कोशिश करें कंपनी का नाम, काम, दाम ना बताना, मतलब कंपनी के बारे में, ठीक है, कंपनी का नाम, काम, दाम ये ना बताएं, ठीक है। कंपनी कहाँ की है, कंपनी नाम क्या है, कितना लगाना पड़ता है, क्या काम करना पड़ता है, ये चीज आप इनविटेशन में ना बताएं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ना बताएं तो फिर बताएं क्या? वो तरीका है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 4th पॉइंट कहता है हमारा, इनवाइट करते समय गलत बातें ना बताएं। गलत बातें क्या? गलत बातें हम उल्टे सीधे प्रॉमिस कर देते हैं, उल्टी सीधी बातें बता देते हैं कि यार तुम्हारी जो है लाइफ बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। इस तरीके से हम जो बताते हैं तो सामने वाला पर्सन आता भी नहीं है, ठीक है, और वहां पर जो है ना उसको एक गलत मैसेज आता है। हाँ क्या बोल रहे हैं मैम? सब कोई कंपनी का नाम पूछते हैं। मैम नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी का नाम कैसे पूछते हैं, ठीक है, वो कंपनी का नाम जब हम वो तरीका है ना, मैंने बताया ना कि एक तरीका है पूरा, ये इसी चीज को तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। कंपनी का नाम कोई क्यों पूछेगा? कंपनी का नाम बताना ही नहीं है हमें शुरू में,
और वो भी एक तरीका है, कंपनी का नाम पूछेंगे क्यों? जब आप उनको लगेगा कि हाँ आप ऐसा कुछ आप बता रहे हो तो पूछेंगे, लेकिन अगर आप एक सही तरीका अगर आप सीखोगे लोगों को बताने का, तो वहाँ पे कंपनी का नाम आएगा ही नहीं। हालांकि है कंपनी, लेकिन हम ये क्यों नहीं बताएंगे कंपनी का नाम, काम क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी नाम जो है ना मैम, बहुत ज्यादा वर्ड बेकार हो गया एक तरीके से, समझ, यानी बदनाम। क्योंकि मार्केट में कुछ अच्छी कंपनी में है, कुछ खराब कंपनियां भी हैं। तो वहाँ पर क्या है कि खराब कंपनियां जो अनलीगल तरीके से चल रही हैं, उसके चक्कर में बहुत सारी जो लीगल कंपनियां हैं उसका भी नाम खराब हुआ है ना। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे लोग आज हर इंसान सोशल मीडिया से कनेक्ट है। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे आप देखो उल्टे सीधे कोई भी है, कुछ भी ज्ञान देने में पड़ा हुआ है, कुछ भी कोई ज्ञान दे रहा है, कुछ भी तारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर कोई कुछ भी बोले पड़ा है। तो वहां पर प्रॉब्लम ये है कि वहां पर एक सही कंपनी को भी लोग जो है ना गलत वे में चीजों को समझ लेते हैं। तो इसलिए हम कंपनी का नाम वगैरह नहीं बताएंगे। ठीक है, इन्वाइट करते समय गलत बातें जो है ना करें। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और गलत बातें जैसे हो गई कि उसको ओवर ऐसी बातें ना करें। ठीक है, कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी या आप जो है ना यहाँ से करोड़पति बन जाओगे, लाखों कमाने लग जाओगे, ऐसी बातें आपको नहीं करनी, उसके ईगो को हर्ट ना करें। उसके बाद दोस्तों छठा पॉइंट है, इन्वाइट करते समय ज्यादा ना बोले, ज्यादा नहीं बोलना है। ठीक है, मतलब 50-50% रहना चाहिए आपका सामने वाले का कन्वर्सेशन। ठीक है, 50% वो बोले, 50% आप बोले, आप ही बोलते चले जाओगे तो वो कैसे, वो समझ नहीं पाएगा ना। तो इस चीज का भी दोस्तों ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों 7वां पॉइंट कहता है इनवाइट करते समय रिक्वेस्ट आपको नहीं करनी। ठीक है, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप आ जाओ, आप हमारे दोस्त नहीं हो यार, हमारे फ्रेंड नहीं हो, हमारी जो है ना, बहुत सारे लोग करते हैं रिक्वेस्ट आपको नहीं करनी है सर, क्योंकि हम कुछ दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। रिक्वेस्टिंग वाला इंप्रेशन नहीं करना है, करोगे तो आएगा नहीं। ठीक है, इनवाइट करते समय कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करें। जैसे मैंने आपको बताया कंपनी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मैंने अभी बताया कि कंपनी वर्ड जो है ना कुछ अनलीगल की वजह से लीगल चीजें भी जो है ना थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, इनवाइट करते समय सामने वाले को नीचा ना दिखाएं। ठीक है, नीचा ना दिखाएं, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब दोस्तों यही है कि अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं यार तुम कहाँ जॉब कर रहे हो 10,000 रुपए की। ठीक है, क्या जॉब कर रहे हो? क्या 20,000 रुपए की जॉब कर रहे हो? ठीक है, वहां लगे रहते हो सुबह से शाम तक। नीचा आपको नहीं दिखाना है, उसके ईगो को हर्ट मत करो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना सर, तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 10वां पॉइंट हमारा कहता है कोल्ड लिस्ट गेस्ट को एकदम से इनवाइट ना करें। ठीक है, कोल्ड जो आपके गेस्ट होते हैं, जो आपकी लिस्ट होती है, ठीक है, जो अननोन लोग होते हैं, उनको एकदम से इनवाइट ना करें। पहले एक रिलेशन बनाएं, पहले दोस्ती करें, चाहे वो फेसबुक का कोई हो, चाहे हमारा इंस्टाग्राम का हो, चाहे कोई व्हाट्सएप पे हो। ठीक है, अगर अननोन है जिसको हम जानते नहीं है, उसको एकदम से इन्वाइट ना करें। ठीक है, पहले उससे अच्छा सा रिलेशन बनाएं, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको जो है ना बिजनेस के बारे में आप बातें बता सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समझा क्या नहीं करना है, अब हम समझ लेते हैं। पहले हमने समझे डॉन्स, उसके बाद समझेंगे डूज। ठीक है, अब हम समझेंगे क्या करें, कैसे करें। चलिए, तो इनवाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करें, तारीफ करें। जैसे मैंने बताया इनवाइट करते समय क्या करें, थोड़ी सी तारीफ करनी। तारीफ जैसे मान लो कोई जॉब करता है तो उसको बोल सकते हैं कि भाई बहुत बढ़िया, अच्छी बात है यार, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और पूरा एकदम अच्छी तरीके से आप चीजों को कर रहे हैं और अपनी पूरी फैमिली को लेकर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी जेन्युइन आपको दोस्तों तारीफ सामने वाले पर्सन की करनी है, जिससे जो है उसको अच्छा फील होना चाहिए। ठीक है, और वो जेन्युइन तारीफ होनी चाहिए। एक्साइटेड होकर इनवाइट करें, एक्साइटमेंट होना चाहिए ना आपके अंदर। ठीक है, नॉर्मल बात कर रहे हो, बुझे से हो तो कोई नहीं आएगा। एक्साइटमेंट बताया जाता है कि 90% 95% एक्साइटमेंट होता है सर। ठीक है, हमारे इस बिजनेस में एक्साइटमेंट खत्म तो बिजनेस खत्म। एक्साइटमेंट होना चाहिए आपकी बात। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है इनवाइट करने के बाद बात जल्दी खत्म करें। पहले वहां पे बताया गया इन्विटेशन जल्दबाजी में ना करें, यहाँ पे बताया गया कि जल्दी बात खत्म कर दें। लंबी बात नहीं करना है, 15-20 मिनट बात कर रहे हो, लंबी बात नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों। चौथा पॉइंट है इनवाइट करते समय सामने वाले की फायदे की बात, उसका प्रॉफिट उसको दिखाएं। ठीक है, भाई उसको फायदा बताएं कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो कैसे इस जॉब के साथ साथ इस बिजनेस से आप जॉब के जितना इनकम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो कैसे पढ़ाई के साथ साथ इनकम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हाउस वाइफ है तो अपने घर के साथ साथ कैसे आप इनकम यहाँ से कर सकते हो 15-20 हजार। ठीक है, अगर कोई बिजनेस करता है उसको बता सकते हो कैसे वो अपने बिजनेस के साथ साथ यहाँ से अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है। तो यानी हमें सामने वाले की फायदे की बात करनी। पांचवा पॉइंट दोस्तों कहता है इन्वाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछ कर दे। अगर कोई सवाल कर रहा है आपसे तो सवाल का बदला सवाल पूछ कर दे, ना कि जवाब से दे, है ना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी जब सवाल आता है तो उसका जो है जवाब देने लग जाते हैं, और जवाब देने से क्या होता है कि बहुत सारा समय हमारा खराब हो जाता है और वो सही समय नहीं होता है जवाब देने, क्योंकि इन्विटेशन हमारा शॉर्ट में होना चाहिए। तो वहां पर गलतियां कर देते हैं लोग, जवाब देने लग जाते हैं। तो सवाल अगर कोई पूछ रहा है तो सवाल ही पूछें, तरीका होता है उसका बताऊंगा कैसे। ओके, अब हम दोस्तों समझेंगे कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। इन्विटेशन करने जो हमारा जो तरीका है करने का वो है शॉर्ट सिंपल तरीके से आपको लोगों को इनवाइट करना है। आपको ज्यादा बड़ी बातचीत नहीं करनी है आपको। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे हाउ टू इनवाइट कैसे करें। ठीक है, पहले हमने 10 पॉइंट समझे, उसके बाद में 5 पॉइंट समझे, अब हम समझेंगे हाउ टू इनवाइट। मतलब आपका इन्विटेशन शॉर्ट एंड सिंपल आपका इन्विटेशन होना चाहिए। ठीक है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके इन्विटेशन में, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जिससे वो पर्सन आना चाहिए। एक ये तरीका है फैमिली ऑक्यूपेशन एग्री इन्विटेशन, मतलब ये FOAI एक फॉर्मूला है, इसको लेकर आप इन्विटेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फैमिली के बारे में पूछेंगे, उसके बाद उनके काम के बारे में, उनकी बात पर एग्री करेंगे, फिर हम इन्विटेशन करेंगे। इस चीज को समझ लीजिए ध्यान से। एक ये फॉर्मूला है दोस्तों, कैसा रहेगा। ठीक है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, यही एक फॉर्मूला है कैसा रहेगा। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बहुत बढ़िया तरीका है, एक बहुत बढ़िया जो है एक वर्ड है कैसा रहेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल
हम लोग इसको समझेंगे कैसे इनवाइट करना है। जैसे मान लेते हैं कि मैं ओम प्रकाश जी हमारे बीच में है, ओम प्रकाश जी को मान लो जॉब करते हैं, अब मुझे इनको इनवाइट करना है। सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा, हेलो। जिस तरीके से आप बात करते हो एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमें प्रोफेशनल नहीं होना है। अगर आपके हॉट लिस्ट के लोग हैं, आपके रिलेटिव फ्रेंड लोग हैं, तो यहाँ पर आप प्रोफेशनल मत होइए, ठीक है। आप वहां पर जी शब्द का इस्तेमाल ना करिए, या सर का ये वर्ड का यूज मत करिए, ठीक है। या कोई मैडम है तो उनको जो कोई अभी तक आप उनको कुछ और नाम से बुला रहे थे या कुछ और बोल रहे थे, एकदम से आप उनको जो है मैम बोल रहे हो, मैडम बोल रहे हो, तो वहां पर थोड़ा सा जो है अनप्रोफेशनल हमें प्रेजेंट करना, मतलब जिस तरीके से हम कैजुअली बात करते हैं वैसे करना। अगर कोई सोशल मीडिया से है, कोई फेसबुक से है, वहां से आपको जो है प्रोफेशनली थोड़ा सा प्रेजेंट करना है अपने आप को, ठीक है। अब ओम प्रकाश जी मान लो जॉब करते हैं, तो मैं सीधे सीधे जो मान लो मेरे फ्रेंड है, मुझे पता है, ठीक है, कैजुअली मेरी बात होती है, सीधे सीधे बात करूंगा, हेलो ओम प्रकाश भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया, सब फैमिली में सब कैसे हैं, घर में ठीक ठाक है ना? तो ये क्या होगा, ये कैजुअली बात हो गई। अब इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई उनके माइंड में डाउट नहीं होगा कि यार मैं कैसे बात कर रहा हूँ, एकदम से बदल गया, नहीं। तो सीधे सीधे हमें बात करनी है, हेलो ओम प्रकाश भाई कैसे हैं, सब बढ़िया है, फैमिली में सब ठीक ठाक है, और बताओ भाई जॉब कैसी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया भाई, जॉब बढ़िया चल रही है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बढ़िया चलेगी क्यों नहीं, क्योंकि भाई आप मेहनत बहुत करते हैं जॉब में, है ना। तो हमने क्या किया, एक छोटी सी तारीफ कर दी, और अब आता है हमारा इन्विटेशन करने का, ठीक है। अब हम जो है सीधे सीधे इन्विटेशन करेंगे, ओम प्रकाश भाई यार मैंने अभी एक वर्क स्टार्ट किया है, ठीक है, पार्ट टाइम में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके महीने का 15-20 हज़ार का अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा रहेगा ओम प्रकाश भाई, अगर आपको भी या तुम्हें भी जिस तरीके से हम बात कर सकते हैं, कैसा रहेगा भाई अगर तुम्हें भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके महीने का 15-20 हज़ार कमाने का मौका मिले, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रीजर्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट अगर कोई है तो उसको 10-15 हज़ार का इनकम बताएं, अगर कोई जॉब पर्सन है तो ये देखो वो कितना इनकम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसी हिसाब से उनके इनकम के जितना आप उनको इनकम रेफर कर सकते हैं। अगर कोई हाउस वाइफ है तो उनको 15-20 हज़ार का इनकम बता सकते हैं। अगर कोई बिजनेस करता है, आप देखो कितना इनकम करते होंगे बिजनेस से, तो उसी हिसाब से आप उनको इनकम बता सकते हैं कि आप भी यहाँ से इतना इनकम, ठीक है। गलती क्या करते हैं यहाँ पर लोग, स्टूडेंट को बताएंगे 1500 से 3000 का इनकम, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि इतना सारा इनकम कैसे, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा चीजों को समझे, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको उतना ही बताएं जितना उसको हजम हो जाए, ठीक है। अब मान लो मैंने बता दिया ओम प्रकाश जी को कि भाई कैसा रहेगा अगर भाई आपको भी 15-20 हज़ार कमाने का मौका मिले पार्ट टाइम में 1 से 2 घंटा वर्क करके, कैसा रहेगा? बोलेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। अब सीधा सीधा सबका सवाल होगा, एक पॉजिटिव सवाल होगा कि या तो पॉजिटिव होगा, अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या काम? तो यहाँ से सीधे सीधे हम बोलेंगे भाई ओम प्रकाश भाई अभी फोन पे ज्यादा बात नहीं हो सकती, इसको समझना चाहते हैं कैसे 15-20 हज़ार का इनकम आता है, तो यार आपको 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं, 1 घंटे का समय अगर निकाल सकते हैं तो बताओ, आगे हम लोग बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हमें समय को लेकर एग्री करना, बोलेंगे हाँ ठीक है, 1 घंटा समय निकाल सकते हैं। तो ओम प्रकाश भाई शाम को क्या है ना, हमारा जूम पे वेबिनार होता है, क्या जूम के बारे में आप जानते हैं? बोले यस भाई जानते हैं। अगर नहीं जानते तो बताओ, अगर जानते हो तो भाई शाम को हमारा वेबिनार होता है जूम पे, ऑल ओवर इंडिया से हजारों लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें सीट जो है ना लिमिटेड होती है, बड़ी मुश्किल से सीट मिलती है। 5 सीट मतलब 5 लिंक मुझे मिले थे, जिसमें 4 लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिए, 1 लिंक मेरे पास अभी बचा है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इसका चार्ज पड़ता है भाई, लिंक इसका चार्ज पड़ता है, लेकिन आज ये फ्री है, आप ये भी बोल सकते हैं, और चाहो तो आप चार्ज भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। हर प्रकार के लोग मिलेंगे, आप चाहो तो ठीक है उनको बोल सकते हैं कि भाई इसका चार्ज है 299, लेकिन अभी अगर आप करते हैं 99 में आपको हो जाएगा, और चाहो तो आप उनको फ्री भी उनको ऑफर कर सकते हैं लिंक, ठीक है, कि लिंक एक बचा है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा भाई, ठीक है, लेकिन इसका चार्ज पड़ता है। सीरियस लोगों को ही बोला गया मुझे ये लिंक प्रोवाइड करने, समझ रहे? तो सीधे सीधे आप उनको बोल सकते हैं, फ्री भी ऑफर कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या होगा ना, हाइप क्रिएट हो जाएगी कि लिमिटेड अपने पास में लिंक है ना। और अभी भी आप बोल सकते हो कि अभी भी मेरे पास में कम से कम 10-12 लोग हैं, तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो फिर कोई बात। तो हमने क्या मौका दिया, और मौका छीन भी लिया। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला उसकी वैल्यू समझेगा। अगर मैं रिक्वेस्ट करने लगूं कि नहीं भाई आप आ जाओ, आपको आना है, आप दोस्त नहीं हो, फ्रेंड नहीं हो, तो वहां पर रिक्वेस्टिंग टाइप का हो जाएगा, वहां पर वो जानबूझकर आना भी चाहता होगा तब भी नहीं आएगा। समझ पा रहे मेरी बात? इस चीज का बड़ा खास ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव आपको रिस्पॉन्स आता है, हाँ भाई जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कौन सा बिजनेस, तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन जो बात है, ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया, मैंने शुरू में बताया कि सवाल का जवाब सवाल पूछ कर, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं वो बात की बात है भाई। पहले बताइए पैसे वैसे कमाने में इंटरेस्ट है, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, यस या नो? अगर बोलता है यस, तो भाई पहले तो समझ लीजिए भाई लिमिटेड अपने पास में लिंक है, ठीक है, और अभी भी भाई आपसे बात करते करते पता है 2 लोगों की कॉल आ चुकी। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आपको शाम 5:30 से 6:30 समय दे सकते हो तभी ये लिंक प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो फिर कोई बात, ठीक है। और वेबिनार अटेंड करने के दौरान आप पहले कुछ बातें बता सकते हो। वेबिनार अटेंड करने के दौरान अगर कोई सवाल या कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वेबिनार के बाद में आप चाहो मुझे कॉल करना या मैं आपको कॉल कर लूंगा फीडबैक के लिए, ठीक है, और हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर अच्छा लगेगा आपको, अगर लगे आपका फायदा है तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम कुछ चीजें बोल सकते हैं जिससे सामने वाला पर्सन जो है ना आना चाहिए वेबिनार, ठीक है। तो हमने क्लियर कर दिया। तो ये एक इन्विटेशन करने का दोस्तों हमारा तरीका है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ जॉब पर्सन का एग्जांपल लिया, अगर कोई स्टूडेंट है तो उससे भी आप उनकी फैमिली के बारे में, ठीक है, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछ के और सीधे सीधे आप उनको इन्वाइट कर सकते हो। कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा के। अगर कोई हाउस वाइफ है उनके भी वही फैमिली के बारे में, उनके काम के बारे में, जो भी है ना, घर पे सब ठीक ठाक है बढ़िया, फिर वही कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा के आप इन्वाइट कर सकते हो,
फॉर्मेट सेम रहेगा। कोई जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है उसका भी वही फॉर्मेट रहेगा सीधा सीधा, ठीक है। बस कुछ चीजें बदल जाएंगी, वो थोड़ा सा हम लोग कॉमन सेंस लगा के चीजों कर सकते हैं, ठीक है। तो डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, डेली प्रोस्पेक्टिंग करो। डेली कम से कम 1 से 2 नाम आपकी लिस्ट में ऐड होनी चाहिए। चलो 1 से 2 नहीं, मिनिमम कम से कम 1 महीने में 15-20 नाम आपकी लिस्ट में नए ऐड होने चाहिए, क्योंकि लिस्ट आपकी डे बाय डे खत्म हो जाएगी ना। आप जब वर्किंग करेंगे लिस्ट तो नए नए लोग ऐड होने चाहिए आपकी लिस्ट में, ठीक है। क्योंकि आप नए लोग कैसे ऐड करेंगे, आप अगर कहीं पब्लिक प्लेस में घूमने जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं, तो आप जो है ना प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आप पहले अपने जो है ना नॉर्मल जो लिस्ट है उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज हमेशा ये कहता है कि अगर आप 10 लोगों को सही तरीके से आप इन्विटेशन करेंगे तो आपके कम से कम 5-7 लोग आएंगे प्लान देखने के लिए, और उसमें से प्लान देखेंगे 5-7 लोग, तो उसमें से 2-4 लोग जो है ना क्लोज होंगे, ठीक है, मतलब ज्वाइनिंग करेंगे आपके साथ में। तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा याद रखिए। लॉ ऑफ एवरेज अगर आप समझ जाएंगे तो आप कभी भी इस बिजनेस में उदास नहीं होंगे, कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज का एक रेशियो है ना सर, ठीक है। आप देखो 1 किलो दूध में अगर आप घी बनाना चाहोगे तो कितना बनेगा, 100 ग्राम 200 ग्राम, है कि नहीं? ऐसा तो होता है ना। तो हमारी लिस्ट अगर मान लो 100 लोगों की है तो 100 लोगों में से अगर आपके 20 लोग भी ज्वाइन हो जाते हैं ना सर, 20-30 लोग भी ज्वाइन हो जाते हैं तो आप बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर आपका, सुपर रिजल्ट। आप भी मत सोचो कि सर 80 लोग क्यों नहीं ज्वाइन हुए, 70 लोग सर क्यों नहीं ज्वाइन हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट 10-20-50 लोगों को प्लान दिखाने के बाद भी या इनवाइट करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपको इन्विटेशन पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। आपको अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। समझ पा रहे हैं? तो लॉ ऑफ एवरेज हर एक काम में निकलता है। तो ये दोस्तों हमारा एक सेशन था आज का। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।